सकते हो, तो ये यहाँ पर परमिशन मांग भी रहा है और परमिशन दे भी रहा है, दोनों के लिए हम कैन का यूज कर सकते हैं। मेक्स अ रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के लिए भी हम कैन का यूज कर सकते हैं। कैन यू टेल मी द टाइप? हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सरिता। आज हम ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में मैंने मोडाल्स का डिटेल दिया है, आप मोडाल्स के बारे में वहां से पढ़ सकते हैं। नाउ अब हम ऑक्सिलरी वर्ब्स की तरफ जाएंगे। मोडाल्स भी ऑक्सिलरी वर्ब्स का ही एक पार्ट होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम बेसिक वर्ब्स भी कहते हैं। जैसे कि हमारे इज एम आर, जब हम बेसिक वर्ब्स की बात करते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले इज एम आर, वॉज वर, ये बहुत जल्दी आते हैं हमारे माइंड में कि हाँ ये सारे बेसिक वर्ब्स हैं, या फिर इन्हें हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कह सकते हैं। ये हमेशा हमारे मेन वर्ब के साथ वर्क करते हैं। हमारे पास मेन वर्ब होगा, उसके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब लगाने होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। इज जो है हमारा, सबसे पहले हम देखेंगे इसका प्रोनाउंसिएशन। यूके में, मतलब कि ब्रिटिश लैंग्वेज में इसको हम इज कहते हैं, एंड यूएस में भी हम इसको इज ही कहते हैं। इसको इज ना कह के हम इज कहेंगे, क्यों? क्योंकि इसके नीचे एक डॉट लगा हुआ है, तो इस डॉट को हम हिंदी में नुक्ता भी कहते हैं। तो इसके साथ हमारी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है, मतलब कि हम इसे इज प्रोनाउंस करेंगे। तो इज यूएसए में इज कहा जाएगा। इसका यूज हम करते हैं सिंगुलर के साथ। जब भी हम सिंगुलर के बारे में बात कर रहे हैं तब हम इज का यूज करेंगे। लाइक शी इज हैप्पी, तो शी मतलब कि वो एक सिंगुलर है, तो हमने उसके साथ इज का यूज किया। या सीता इज हैप्पी, तो सीता भी एक सिंगुलर है, तो उसके साथ हमने इज का यूज किया। नाउ कम टू एम। एम का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग हो जाता है हमारी ब्रिटिश लैंग्वेज में और यूएसए की लैंग्वेज में। यूके की जब हम बात कर रहे हैं, ब्रिटिश की जब हम बात कर रहे हैं, तो हम उसे कहते हैं एम, ठीक है। लेकिन जब हम यूएसए की बात कर रहे हैं, वहां पर हम उसको एम करके प्रोनाउंस करते हैं। मतलब एक ए और एम में थोड़ा सा स्पेस आ जाता है, तो एम करके हम उसे प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। एम का यूज कहां पर होता है? एम का यूज आई के साथ होता है, और उसका मीनिंग होता है हूं। मतलब आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। तो आई के साथ हम हमेशा एम का यूज ही करते हैं। नाउ कम टू आर। जब हम यूके या फिर ब्रिटिश में आर कहेंगे, तो हम र जो होता है, आर जो होता है, आर का र का जो साउंड होता है उसको हम छोड़ देते हैं। लाइक हम कहेंगे आ, तो उस र की साउंड हमारी छूट जाती है ब्रिटिश में। बट यूएस में हम नॉर्मल प्रोनाउंसिएशन करते हैं, दैट इज आर, ठीक है। ब्रिटिश लैंग्वेज में हम रा को बहुत ही कम यूज करते हैं, ठीक है। अब आर का यूज कहां पर होता है? हमारा प्लूरल के साथ होता है। जब एक से ज्यादा लोग हैं, या हम कह सकते हैं बहुवचन के साथ, हम आर का यूज करते हैं। और साथ में यू के साथ भी हम आर का यूज कर सकते हैं। लाइक दे आर नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं है। दे मीन्स कि हम प्लूरल की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हम आर का यूज कर रहे हैं। और इस आर को हम यू के साथ भी यूज कर सकते थे, जैसे यू आर नॉट हैप्पी, तो यहां पर यू भी आर के साथ वर्क करेगा, ठीक है। तो इज एम आर इज क्लियर। नाउ कम टू वॉज एंड वर। ये वॉज एंड वर जो होते हैं हमारे, ये पास्ट टेंस में हम यूज करते हैं। इज एम आर हमारा प्रेजेंट था, और वॉज एंड वर हमारा पास्ट में यूज होता है, राइट। तो जो ब्रिटिश इंग्लिश होती है उसमें हम वॉज को वाज कहते हैं, ठीक है, वाज। एंड यूएस इंग्लिश में वॉज, इसके नीचे फिर से एक नुक्ता लगा हुआ है, जिसके कारण इसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है, जिसे हम वॉज, जो की साउंड इसमें आ जाती है। नाउ वॉज का यूज कब करते हैं? हम सिंगुलर के साथ वॉज का यूज करते हैं हम, जो कि पास्ट का सिंगुलर होगा, पास्ट की बात कर रहे हैं हम। और जैसे आई वॉज विद हिम, मैं उसके साथ था या मैं उसके साथ थी, तो वो पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो हमने उसमें आई के साथ वॉज का यूज किया। लेकिन वॉज को हम यू के साथ यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अब आया हमारा वर। वर अगेन ब्रिटिश लैंग्वेज में हम र को छोड़ देते हैं, तो वो करके हम थोड़ा सा उसको लंबा खींच लेते हैं। और यूएस की जब हमारी लैंग्वेज आती है, यूएस की इंग्लिश आती है,
ब्रिटिश में हम र को छोड़कर सिर्फ हम व की साउंड देते हैं, और जब हम यूएस की इंग्लिश में आते हैं तो हम व और र दोनों को ही लेकर चलते हैं, तो इंग्लिश हम क्या कहेंगे, वर। ठीक है, अब वर का यूज हम कहाँ करते हैं, वर का यूज हम हमेशा प्लूरल यानी कि बहुवचन के साथ हम वर का यूज करते हैं। प्लूरल के साथ हम यू के साथ भी हम प्लूरल के साथ और यू के साथ दोनों के साथ हम वर का यूज कर सकते हैं। लाइक दे वर नॉट देयर, वो वहां नहीं थे, मतलब कि हम कह सकते हैं कि जब हम वहां गए तो वो वहां नहीं थे। ठीक है, तो हम दे के साथ वर का यूज कर सकते हैं और यू के साथ भी हम वर को यूज कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू फ्यूचर। फ्यूचर में हम विल बी और शेल बी का यूज करते हैं। तो विल बी का प्रोनाउंसिएशन सेम होता है यूके इंग्लिश में भी और यूएसए इंग्लिश में भी। विल बी का मतलब होता है होंगे, होगी और होगा, विल बी का मीनिंग। ठीक है, विल बी का यूज हम कैसे करते हैं, ही, शी, दे विल बी देयर। ही के साथ भी, शी के साथ भी और दे के साथ भी विल का यूज हम कर सकते हैं। इन सब के साथ हम विल का यूज कर सकते हैं। हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, दे विल बी देयर, मतलब वो वहां होंगे, जब हम वहां जाएंगे तो वो वहां होंगे, तो हम फ्यूचर के बारे में यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। नाउ कमिंग टू शेल बी। शेल बी क्या है, शेल बी का भी मीनिंग सेम है, होगा, होगी, होंगे। ठीक है, शेल बी का यूज हम आई और वी के साथ करते हैं हमेशा, आई और वी, शेल बी देयर। तो शेल बी जो होता है आई और वी के साथ ही यूज होता है और किसी के साथ यूज नहीं करते हैं हम, और किसी के साथ हम इसका यूज नहीं करते हैं। और लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में क्या है, आई और वी के साथ हम विल का भी यूज कर सकते हैं, जबकि हम पहले आई और वी के साथ हमेशा शेल का ही यूज करते थे। नाउ इन मॉडर्न इंग्लिश वी आर यूजिंग विल बी विद आई और वी ऑल्सो। सो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो, आपको क्लियर हुआ हो कुछ, तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट आवर एफर्ट्स।